भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था और राजा के पुत्र कंस ने उसे गद्दी से हटा दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। राजा कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी तिथि के घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है जन्माष्टमी। उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा जाता है कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से उसके ससुराल ले जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न अंश तेरा काल बनेगा और इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वहां से देवकी के पति वासुदेव को मारने के लिए निकलने वाला ही था। तभी देवकी ने अपने भाई कंस से कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? राजा कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने बहनोई वासुदेव और बहन देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 संतान पैदा हुए और 7 संतानों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए, क्योंकि 8वीं संतान ही अपने मामा कंस का वध करने वाला था। और जब देवकी को बच्चा होने वाला था, उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा जा रहा था। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, और वह कन्या का जन्म होना कुछ और नहीं, सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव बंद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। दोनों वासुदेव और देवकी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी से कहा कि तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर राजा कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और तुमको उफनती यमुना नदी पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नन्हे शिशु श्री भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और उफनती यमुना नदी को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा मैया के साथ सुला दिया और वह कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले की तरह अपने आप बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, उसने कारागृह में जाकर देवकी के हाथ से नन्ही कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से वह कन्या कहती है, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये थी बाल कृष्ण के जन्म की कथा।